नेपाल वर्सेस दिल्ली अंडर 19 की जो 3 मैच की सीरीज अभी हुई थी और कल जब हमने सीरीज प्रीव्यू डाला था नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान राइट की सीरीज प्रीव्यू जो आपके सामने रखा था, जिन्होंने भी वो वीडियोस पूरे सुने हैं, ये 4 वीडियोस पूरे सुने हैं और कंप्लीट हमारा एनालाइज सुना है, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पता होगा कि एक चीज हमने उन चारों वीडियो में लगातार कही थी, वो ये कि अफगानिस्तान के खिलाफ हमें और बेहतर पता चलेगा एक टफ टीम के खिलाफ कि ये जो प्लेयर्स हैं ये कितना ज्यादा उनके सामने स्टेप अप कर पाते हैं, इनकी बैटिंग का टेस्ट ज्यादा अच्छे से वहां पर होगा, इनकी बॉलिंग का टेस्ट ज्यादा अच्छे से वहां पर होगा। और एक चीज हमने जो कल भी सीरीज प्रीव्यू में हमारे कही कि सबसे पहली चीज जो नेपाल को बेहतर करनी है वो है अपनी बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट। बिल्कुल, आप में से जिन्होंने सुना है वो बिल्कुल बखूबी जानते हैं, शायद वो अब लाइक भी करते हैं सोचकर कि नहीं आप डेलीकेट ने ये चीज जरूर कही थी और आज हमें ये दोनों चीजें क्लियरली सही साबित होती हुई नजर आई है। चलिए, तो थंबनेल में जो आपने देखा नेपाल एक्सपोज्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान, ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट बनता है आज के मैच की अगर हम बात करें। तीनों ही डिपार्टमेंट्स में, जी हाँ, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या एक डिपार्टमेंट और जोड़ लीजिए वो है कप्तानी, चारों डिपार्टमेंट्स में अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो 20 साबित हुए हैं, 19 भी नहीं, 19 बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है, 15-20 साबित हुए हैं आज के मैच में अगर हम बात करें। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताएंगे इस मैच में। अब आपके मन में एक चीज चल रही होगी कि शुक्र है कि ये मेन क्वालिफायर का मैच नहीं है, ये एक सीरीज का मैच है, डेफिनेटली इसे क्वालिफायर का मैच होने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी अगर चीजें सुधरी नहीं और लड़के संभले नहीं। मैच की आज की बात करते हैं, शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह डिटेल में एनालाइज करना डेलीकेट पसंद करता है फेस बाय फेस। बिल्कुल, अगर हम फेस बाय फेस की बात करें, 1 से 10 ओवर में अफगानिस्तान अंडर 19 ने 58 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, और वहीं नेपाल ने 39 रन किए 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस रहा वो अफगानिस्तान के नाम पर। वहीं मिड फेस की बात करें 11 से 40 ओवर की, तो 168 फॉर 2 ये मिड फेस में स्कोर रहा। मिड फेस के दौरान 168 रन जोड़े अफगानिस्तान ने, 2 विकेट सिर्फ गंवाए। वहीं नेपाल ने 11 से 40 ओवर के बीच 105 रन बनाए और 7 विकेट टीम ने गंवा दिए। यहीं पर मैच भी इन्होंने पूरी तरीके से नेपाल ने खो दिया। डेथ फेस की बात करें 41 से 50 ओवर की, तो इस फेस में 74 रन किए अफगानिस्तान ने, 6 विकेट उन्होंने गंवाए, काफी ज्यादा विकेट उन्होंने खोए, रन उस मुताबिक बने नहीं। वहीं पर अगर हम बात करें नेपाल की, तो यहाँ पर उन्होंने 26 रन और जोड़े डेथ फेस पे अपने, और जो 2 विकेट बचे थे वो उनके गिर गए और टीम ऑल आउट। बिल्कुल, तो ये सूरत हाल है जहाँ पर तीनों फेसेस में डोमिनेट किया अफगानिस्तान ने। बिल्कुल सही कहा आपने, 6 विकेट बहुत ज्यादा गिर गए, रन नहीं बने अफगानिस्तान के। अगर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो वहां कम से कम 90-95 रन होने चाहिए थे और 2 विकेट कम और गिरने चाहिए थे। अब इसी में डॉट बॉल्स की बात करते हैं। 189 डॉट बॉल्स खेली है नेपाल ने आज के इस मैच में, और एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखिए कि उन्होंने 50 ओवर पूरे बल्लेबाजी की है, यानी 46 ओवर सिर्फ बल्लेबाजी करने के बावजूद भी वो 190 डॉट बॉल्स खेले। यानी शायद इस तरह से जा रहा था ऑन एवरेज 50 ओवर अगर पूरे खेल लेते तो शायद 200 डॉट बॉल हमें देखने को मिलती। आप सोचिए 200 डॉट बॉल एक 2025 के क्रिकेट में आप ओडीआई में खेल रहे हैं जहां पर सामने वाली टीम ने रन बॉल स्कोर किया है 300 रन उसी पिच पर उसी ग्राउंड पे, जबकि ये होम ग्राउंड आपका है जहां पर आप खेलते वगैरह रहते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कितनी पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान के जो स्कोरर्स रहे, टॉप स्कोरर्स, उनके बारे में बात करते हैं। अफगानिस्तान के एनालाइज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्टेट यानी नेपाल की बात करनी है। तो टॉप स्कोरर उनके रहे, अब देखिए खालिद अहमद ने 76 किए, फैजल खान अनफॉर्चुनेटली शतक नहीं कर पाए 97 किए, उसके बाद बरकत ने 35, अजीज ने 21 और अमीरी ने 10 रन देकर नीचे आकर अब्दुल अजीज ने 15 देकर टीम को 300 तक टच कराने में हेल्प की। ये टॉप कंट्रीब्यूशन रहे और स्ट्राइक रेट सभी प्लेयरों के लगभग काफी ज्यादा बेहतर यहाँ पर नजर आए। ओवर टू बॉलिंग डिपार्टमेंट ऑफ नेपाल, समझाने की कोशिश करेंगे क्या गलतियां हुई, क्या खामियां हुई, क्या दिक्कत आई आज नेपाल के बॉलिंग डिपार्टमेंट में। जो दिल्ली के खिलाफ तो लगातार विकेट ले रहे थे, 150 ऑल आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आज अफगानिस्तान के खिलाफ एक सॉलिड टेस्ट हो गया बॉलर्स। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हमें करते हुए नजर आए। फील्डिंग प्लेसमेंट जो रही प्लेयर्स की वो बिल्कुल भी बहुत ही खराब रही है, और बॉलर्स को जहां बॉल डालनी चाहिए बॉलर्स ने अपनी लाइन, अपनी लेंथ भी खोई है, इतनी बेहतर थी नहीं। लाइन लेंथ की बात करें, थोड़ा सा और कंट्रोल बॉलिंग पे अगर हम कहें थोड़ा होना चाहिए था, ज़रूरत था। रन आसानी से आ रहे थे, थोड़ा सा और मुश्किल अगर फील्डिंग और थोड़ा सा लगा के चलते, बना के चलते, थोड़ा सा एग्रेसिव फील्डिंग लगा के चलते, तो शायद फील्डिंग ज़्यादा जल्दी खोल दी थी अगर हम कहें, तो रन आसानी से आ रहे थे। और जहां भी बाउंड्रीज जा रहे हैं, आप कहें काफी कैलकुलेटिव भी खेला अफगानिस्तान ने, क्रेडिट उनको भी देना होगा कि काफी अच्छी जगह चूज कर उन्होंने बाउंड्रीज निकाली। लेकिन कुछ ऐसी बाउंड्रीज भी आई जहां प्लेयर मौजूद नहीं थे। बिल्कुल सही कहा आपने, वहां पर बॉलर्स ने बॉल डाली और उन्होंने उसका खराब बॉल डाली और उन्होंने उसका
फायदा उठाया है। तो अगर फील्डिंग कप्तान कुछ ऐसी लगा रहे हैं तो बॉलर्स को उस हिसाब से बॉल डालनी चाहिए थी, जो कि नहीं डाली। और या तो आपकी फील्डिंग प्लेस जहां बॉलर्स डालना चाह रहे हैं वहां कप्तान ने फील्डिंग लगाई नहीं। ये दो चीजें अलग अलग हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा सोच कर देखें। या जहां बॉलर्स चाहते थे कि वहां फील्डिंग हो, वहां फील्डिंग है नहीं, यानी कि कप्तान की थोड़ी सी गलती यहाँ नजर आई। लेकिन जहां कप्तान ने फील्डिंग लगा रखी थी वहां बॉलर्स ने बॉल नहीं डाली। ये दो चीजें अलग अलग राशि हैं, बिल्कुल। तो थोड़ा सा अपने आप में बॉलर्स को और बेहतर प्लान करके करना होगा अगले मैच में। एक्स्ट्रास में अच्छा लगा देखकर कि ओवर एक्स्ट्रास नहीं डाले, वाइड या नो बॉल उससे बचे हैं। 6 वाइड इसमें बहुत बेहतर किया, इसमें काफी अच्छा किया, इसको डेलीकेट जरूर। और यही एक चीज है जिसमें अफगानिस्तान से आज के डे में नेपाल ने बेहतर किया है, बाकी सब डिपार्टमेंट में वो हारे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो काफी जो आज आउटिंग रही बॉलर्स की वो बिल्कुल बिलो एवरेज रही है, हम कहना होगा। 300 रन खाना 50 ओवर में, बिल्कुल बहुत ही खराब आज बॉलिंग रही आउटिंग में। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसमें बहुत सारा चीजों का रीजन थे जो कि आयन ने आपको समझाया। अब बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट की। बैटिंग डिपार्टमेंट में डेफिनेटली बहुत ही बुरा हाल है, और हमें कुछ भी अलग देखने को नहीं मिला जो हमें दिल्ली के खिलाफ देखने को मिला था। दिल्ली के खिलाफ नेपाल की बल्लेबाजी जैसी थी, लगभग वही बल्लेबाजी हमें आज भी देखने को मिली, क्योंकि बल्लेबाज तो दिल्ली के खिलाफ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम आई तो कुछ लगा के, जी नहीं, दिल्ली के खिलाफ भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल बल्लेबाजों ने किया था। बल्लेबाजों का सूरत हाल, इसलिए बॉलर्स का आज हमने कहा कि डे खराब गया, फील्डिंग प्लेसमेंट ठीक लगी, लेकिन बल्लेबाजों का सूरत हाल को जस के तस है। ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं, आपको क्लियर दिख रहे होंगे। नीरज कुमार यादव ने सिर्फ हाफ सेंचुरी की, और उसके बाद पूरा 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन, 4th डाउन बल्लेबाज नहीं चले। जी हाँ, और अभी सीरीज प्रीव्यू अगर आपने सुना है तो हमने उसमें भी ये कहा था टॉप 4 को रन करना पड़ेगा। अगर वो रन नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। जैसे आप बड़ी टीमों के खिलाफ यहाँ पर जाएंगे, के खिलाफ आप जाएंगे, आप चाहे तो सीरीज प्रीव्यू जाकर सुन के आइए, ये एग्जैक्ट लाइन हमने कही थी। और आज देखिए टॉप 4 का हाल बेहाल नजर आ, सिर्फ एक बल्लेबाज चले, बाकी तीनों ने दम तोड़ दिया। और उसके बाद फिर फॉर्मेलिटी भरता, मैच तो नेपाल बहुत पहले ही हार गया था, बस मैच खींच रहा था, वो चीज यहाँ पर होती चली गई। और ये बैटिंग कार्ड का सूरत हाल है। अब एक चीज हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे आपको, देखिए क्या सबसे बड़ी कमजोरी नेपाल के बल्लेबाजों की देखने को मिलती है, और वो ये है। इस कंपैरिजन चार्ट में आपको दिख रहा होगा, आप व्हाइट छोड़िए, सीधा जूम करके, अगर आपको छोटा दिख रहा होगा तो आप जूम कर इस ब्लैक उस पे आइए। अब इसमें से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कौन सा जो पोस्ट है वो नेपाल का स्ट्राइक रेट है, और कौन सा है वो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट है। जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं अपने, वो है नेपाल के टॉप 7 बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट, और जो आप राइट साइड में देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के टॉप 7 बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट। तो आप क्लियरली डिफरेंस देखिए कि उन्होंने, भले ही उनके कुछ बल्लेबाजों ने 30 गेंदे 40 गेंदे खेली, लेकिन उसमें भी उन्होंने 20-22 रन बनाए, उसमें उन्होंने देर नहीं की। 80, 70, 90, 100 उसकी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। और वहीं आप दूसरी तरफ नेपाल को देखिए, एक नीरज के अलावा जो उन्होंने 86 की स्ट्राइक रेट की, उसके अलावा सारी स्ट्राइक रेट आप देखिए, ये स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। और जो आप 133 देख रहे हैं वो रोशन बी के हैं, जो रन आउट हो गए, 3 गेंदों में 4 रन उन्होंने किए थे। वो भी डेफिनेटली उसी स्लो मोड को पकड़ लेते, क्योंकि दिल्ली के खिलाफ भी उनका जो बैटिंग परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज्यादा फेलियर था। ये क्लियर दर्शाता है। आप देखिए 46 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद अगर टीम 230-35 पहुंचती और हार जाती तो किसी को इतना अफसोस नहीं होता, ना उन प्लेयर्स को, ना हमें इतना अफसोस नहीं होता, हम फिर कुछ और बात कर रहे होते। लेकिन जो बल्लेबाजी एक्सपोज हुई है फिर से, ये काबिल बिल्कुल खराब है। 46 ओवर बल्लेबाजी आपने कर ली, आप वहां पर टिक गए, लेकिन आपके बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ना स्ट्राइक रेट करना आ रहा है, ना आप गैप में शॉट्स निकाल पा रहे हैं। एंड अफगानिस्तान के विकेट टेकर्स की बात, जी जरूर, अगर हम विकेट टेकर्स की बात करें तो वहीदुल्ला जादरान और जैदुल्ला शाहीन और महबूब खान ने 2-2 विकेट निकाले हैं, और एक्स्ट्रास हेवी दिए हैं। फायदा उठा सकती थी नेपाल जरूर। कुछ वीक बॉलिंग, कुछ बॉलें जरूर ऐसी आई, कुछ बॉलर्स थे ऐसे जिन पर आप रन कर सकते थे थोड़ा सा, क्योंकि एक तरीका होता है चेस करने का जो आर्ट है वो अलग है, स्कोर और लगाने का आर्ट अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने। लगाने का, पहली बैटिंग में लगाने का आर्ट वो बिल्कुल डिफरेंट है, चेस करने का आर्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप क्लोज या चेस की नहीं सोच सकते थे। एक्स्ट्रास काफी दिए हैं, लूज बॉल्स भी काफी आई थी, और कुछ खराब शॉट्स भी हमें देखने को मिले नेपाल के बल्लेबाजों की तरफ से। फुल टॉस बॉल में आउट हुए, बिल्कुल स्ट्रोक में आउट हुए बल्लेबाज, 2 से 3 बल्लेबाज तो स्ट्रोक खेलकर आउट हुए। तो हैरानी होती है कि बाउंड्रीज का मतलब खाली स्ट्रोक को बना रखा है नेपाल के 19 के बल्लेबाजों ने, सीनियर के बल्लेबाजों ने भी। जी हाँ, सीनियर टीम का भी ये प्रॉब्लम वहां पे भी है। बहुत ही बुरा जो बैटिंग में जो इस वक्त एक आइडियोलॉजी है और थिंकिंग जो चल रही है, ये वाकई बहुत बुरी है। या तो रोको या मारो, यही वाली आइडियोलॉजी है जो कि बहुत खतरनाक है। दोनों ही, या तो खाली मारते रहो या खाली रोकते रहो।
बिल्कुल, तो इसी के साथ ये हाइलाइट्स हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जहाँ पर 1-0 से इस सीरीज़ में लीड यहाँ पर की है, लेकिन अभी भी 2 मौके और हैं, 2 मौके और हैं। उसमें अगर बेहतर और चीज़ें हों, तो बहुत बेहतर रहेगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट में और बल्लेबाज़ी में ख़ास करके हमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप अगर ये सोचें कि नेपाल की जो अच्छी तैयारी हो रही है अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेलकर, क्योंकि अभी इन्हीं से क्वालीफाई वहाँ पर खेलना है, तो बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ आप और सोचिए कि उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, हाँ। क्योंकि उनको भी उनको भी आपके खिलाफ यहाँ पर खेलना है। वो भी समझ रहे हैं कौन से बॉलर कितनी स्पीड में डालते हैं, किनकी बॉल कितनी स्पिन होती है, इनकी फील्डिंग कैसी है, ये सारी चीजें वो भी परख रहे होंगे। जब आप परख रहे होंगे तो वो भी परख रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे कि सेकंड मैच में इससे बेहतर आउटिंग देखने को मिले।